धन्यवाद सबका। ये हर्ष का विषय है कि मैं ऐसी जगह में बैठा हूँ जो भारत की ज्ञान परंपरा में रुचि रखते हैं। हालांकि उनकी संख्या पहले से काफ़ी कम होती जा रही है। एक पंक्ति है, हर दिन सूरज उगता है, हर दिन सूरज उगता है सबके जीवन में, लेकिन जागने वालों की संख्या कुछ कम है। तो भारतीय ज्ञान परंपरा के बारे में कुछ कहना, सोचना भी एक बहुत गंभीर यात्रा, लंबी यात्रा है। तो यहाँ आने से पहले आज सुबह में सोचा था कि मुझे कहा गया कुछ कहें तो क्या कह सकता। तो जितना मैं सोचता रहा उतनी मेरी कहने की क्षमता कम होती गई। फिर मैंने कहा कुछ ना कुछ दो शब्द कहना ही चाहिए। तो मैंने सोचा ज्ञान परंपरा में मुझे लगभग 80 शाखाएं मिली। तो मैंने कहा भी इसके बारे में तो उनका नाम ही जोड़ते जोड़ते समय बीत जाएगा। तो मैंने एक दो शाखा को चुना। वो है क्योंकि मैं शिक्षा प्रणाली और उसके नए आयाम में शोध करता रहा हूँ दशकों से। तो खासतौर से बच्चों के लिए मैं इस बात पर जोर देता हूँ कि शिक्षा प्रणाली से अलग भी ज्ञान और प्रज्ञा प्रणाली, क्योंकि शिक्षा का आकलन करते हैं तो शिक्षा में तनाव, मुश्किलें ज़्यादा दिखती हैं। बच्चे स्ट्रेस में रहते हैं। एग्ज़ाम आने वाला है तो साल में 3-4 बार तो एग्ज़ाम होता है, फिर प्री एग्ज़ाम भी होता है। हमको आश्चर्य होता है कि एग्ज़ाम होता है तो बच्चे सीखते कब हैं। अभी मार्च में फाइनल एग्ज़ाम सेकेंडरी स्कूल का होने वाला है। उसका प्री एग्ज़ाम जनवरी में शुरू हो चुका है, दिसंबर में शुरू हो चुका है। वो भी नहीं कि एग्ज़ाम ही ठीक है 1 घंटे कर लो, नहीं, वो 4 दिन तक चलेगा। उसके बाद बताया जाए कि आप कमज़ोर हैं, बच्चे कमज़ोर हैं। तो फैमिली और बच्चे सभी टेंशन में। तो अब क्या करें, अब आप कोचिंग करो। वही चीज़ है, क्लास में ठीक से नहीं पढ़ाएंगे, कोचिंग में ठीक से पढ़ाएंगे। अच्छा, वो कोचिंग फिर 2-3 हफ्ते चलेगी। उसके बाद फिर फाइनल प्री एग्ज़ाम होगा। How to overcome that stress, examination नहीं, तो stress के लिए वो एक श्राप की तरह मैं मानता हूँ, क्योंकि बच्चे जो स्ट्रेस में होते हैं वो कुछ सीख नहीं सकते और चीज़ें समझ में भी नहीं आती। तो उसका उपाय क्या ढूंढते हैं? रटना। रट लेंगे, वहाँ पे उगल देंगे। किस्मत अच्छी हुई तो अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे, अच्छे मार्क्स मिलेंगे तो शाबाशी मिलेगी, मार्क्स कम होंगे तो थप्पड़ लगेंगे। और जब हाई स्कूल आते आते बच्चे मार्क्स कम होते हैं तो फिर वो गलत दिशा में चले जाते हैं। तो उस बात को आगे नहीं बढ़ाते हैं। तो एक नई प्रणाली का, जो कि उस शिक्षा से थोड़ा अलग है, उसके स्थान पर नहीं है, सब्स्टिट्यूशन नहीं है उसका, वो चलता रहे। लेकिन भारत में हम भाव में रत हैं, लेकिन बादल इतने छाए हुए हैं कि दिन में शाम जैसा लगता है। तो उसमें कुछ बातें जोड़कर अलग से रखी गई हैं कि आप सप्ताह में 1 या 2 दिन आधे घंटे का क्लास करिए, जिसका कोई एग्जामिनेशन नहीं होगा, कोई होमवर्क नहीं होगा, और बच्चों को कुछ ऐसी सामग्री उनके पास होनी चाहिए जिससे वो सीख सकें, उनकी रुचि पैदा हो और वो दूर की सोच सकें और समस्या का अंग न बने, समस्या का समाधान बने।
तो वो एक बिंदु पर मैं दो शब्द और कहना चाहूँगा कि अगर हम सोचने लगे कि हमारे समाज में या पूरे विश्व में समस्या क्या है, तो हम पाते हैं कि सारी समस्याएं खुद हम ही ने पैदा की। उसका एक पीछे एक रहस्य है। सुख के लिए हम दुख पैदा करते हैं। एक वो जूते वाली कहानी है ना कि जूता टाइट है बहुत तकलीफ हो रही है, लेकिन बदलेंगे नहीं जूता, क्योंकि जूता उतारने बड़ा अच्छा लगता है। और कभी तकलीफ ना हो जूता पहनने में, तो फिर वो अच्छा कैसे लगेगा। तो हम समस्याएं किस तरह की पैदा कर चुके हैं। एक तो 3-4 बहुत बड़े झूठ जो हमको सिखाए गए हैं और हम उनको मान के चलते हैं। वो झूठ के पीछे एक निहित स्वार्थ भी है। एक ये है कि जहां 2 लोग होंगे उनके अंदर स्पर्धा होनी चाहिए। वो कहता है हम आपसे अच्छे हैं, वो कहता है नहीं आप हमसे तो आप खुद अच्छा बनाने की चीज को पहले पीछे करो। दूसरा, हिंसा मनुष्य के लिए बहुत स्वाभाविक है, क्योंकि करोड़ों साल पहले जंगल में रहते थे तो पशु मार के खाते थे। अगर फल फूल के बारे में जानते नहीं थे तो वो हमारा मौलिक तत्व है हमारे अंदर। हमने कहा उस समय का तत्व कुछ और था, वातावरण कुछ और था। तो अभी हम गुफा में नहीं, अब हम गुफा में नहीं रहते हैं, तो जंगल जानवर मार के कच्चा मांस नहीं खाते हैं, लेकिन उसको मानते हैं कि वो स्वाभाविक है। ज्ञान और प्रज्ञा का विकास स्वाभाविक नहीं मानते। और हमारी सभ्यता संस्कृति अगले स्तर पर जाए उसकी क्या जरूरत है, तो सब लोग कमा खा रहे हैं, टेंशन में तो है ना। और तीसरा झूठ ये समझाया गया है हमको कि आर्थिक विकास सब कुछ है। तो जब मैं वर्ल्ड बैंक में काम करता था तो उस समय एक शुरुआत मैंने ट्रेनिंग डिपार्टमेंट में की थी। पूरे विश्व से सीनियर ऑफिसर्स आते थे, तो मैं जूनियर था, हमारे एक सीनियर 2-3 लोग मिलके आर्थिक विकास और अलग अलग क्षेत्रों में सेक्टर्स के बारे में बात करते थे। उस समय ये विचार आते थे मन में कि इकोनॉमिक ग्रोथ जीडीपी जो है एक बास्केट है, जिसमें ये अलग अलग पदार्थ हैं, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ये सब होता है। हमने कहा उस बास्केट में रखा क्या है इसको पहले जानते हैं, क्योंकि हर एक चीज की मात्रा बढ़ाने में विकास नहीं है, सही चीज में विकास हो। अब जैसे उदाहरण के तौर पे आप किसी समाज में किसी देश में हथियार बनाते रहे, खूब हथियार बनाए और खूब अपराध करें, ठीक है, तो वकील पुलिस कोर्ट कचहरी में ज़्यादा लोग काम करेंगे, सबको तनख्वाह मिलेगी, नेशनल इनकम बढ़ेगा। अगर अपराध ना हो, सब पूरे विश्व में शांति हो, कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, तो इकोनॉमिक तो डिक्लाइन होगा। तो इकोनॉमिक बढ़ता रहे, ये हम नहीं सोचते कि हम क्या बढ़ा रहे हैं। हम 0 ग्रोथ रेट में भी लोक कल्याण कर सकते हैं, लेकिन 6, 8, 10% में नहीं कर सकते। हमें ज़्यादा चाहिए, क्या चाहिए ये नहीं पता, लेकिन ज़्यादा चाहिए, कुछ भी हो उसमें बढ़ोतरी होनी चाहिए। तो जो 5-6 युद्ध हमेशा चलते रहते हैं, हम शांति की बात करते हैं, लेकिन शांति में पैसा नहीं है, युद्ध में है। हमारा आचरण सही हो जाए, हम लोग ईमानदार हो जाए, अपराध कम हो, लोक कल्याण बढ़ेगा।
जीडीपी ग्रोथ रेट नहीं होगा। तो इन सभी समस्याओं को अगर एकजुट करके हम देखें, बहुत सारी हैं, और अगर इस पर विचार करें कि इस समस्याओं का मूल जड़ क्या है। कोई भी समस्या ले लें, परिवार की हो, समाज की हो, किसी ग्रुप की हो, देश की हो, विश्व की हो, कोई भी समस्या आप सोच रहे हैं, और हमारे ऋषियों ने 2 शब्द में सभी समस्याओं का कारण बता दिया। आप अपने मन में कोई समस्या सोच रहे हैं, उसका कारण मैं बता देता हूं। वो 2 शब्द हैं, प्रज्ञा, अपराध। अंग्रेजी में मिस्टेक ऑफ इंटेलिजेंस। आप कुछ चीज नहीं समझ पाए, इसलिए आपस में लड़ते हैं। ना वो इसको जानता है, वो हमको जानता है। वो न जानना लड़ाता है। यूक्रेन और रशिया में वॉर छिड़ा हुआ है 1.5-2 साल से। सब लोग कहते हैं, बस 1 मिनट और खड़े हो गए, मतलब समस्या को। समझ नहीं, मैं भी इनकी भूमिका में निभा चुका हूँ। मैं भी मतलब समस्या। तो सभी समस्याओं का जड़ है प्रज्ञा, अपराध, मिस्टेक ऑफ इंटेलिजेंस, और सभी समस्याओं का समाधान है प्रज्ञा, विकास। बहुत बहुत धन्यवाद।